हिंदू मुस्लिम विवाद, कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा कश्मीरी पंडितों और दूसरे लोगों की निशानदेही हत्याओं और पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर दो भाजपा प्रवक्ताओं द्वारा की गई विवादास्पद टिप्पणी और उसके बाद अरब देशों की तीखी प्रतिक्रिया और उसके दबाव में बयान देने वालों के खिलाफ कार्रवाई के बावजूद देश के कई हिस्सों में हिंसा के बाद देश का माहौल सेना में नई भर्ती नीति अग्निपथ के विरोध की आवाजों से गर्म है। सरकार और सेना के अधिकारी विरोध की इस आंच पर अग्निपथ योजना के तमाम फायदों के छींटे डालकर उसे ठंडा करने की कोशिश में हैं। लेकिन इन सारे शोर शराबे के बीच नेहरू गांधी परिवार के तीनों सियासी वारिस यानी तीनों गांधी वीर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और वरुण गांधी भी अपनी राजनीति के अग्निपथ पर चल पड़े हैं। राहुल और प्रियंका जहां पिछली कई चुनावी विफलताओं की लहरों की थपेड़ों से डगमगाती कांग्रेस की जर्जर नाव को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं वरुण बीजेपी के भारी भरकम जहाज पर सवार तो हैं, लेकिन सियासी तूफान की तमाम चुनौतियों का सामना खुद करने के लिए उस जहाज से अगर कूदना भी पड़े तो उसकी तैयारी उन्होंने शुरू कर दी है। जहां राहुल और प्रियंका के पीछे पूरी कांग्रेस पार्टी की ताकत है, वहीं वरुण गांधी खुद अपनी ताकत बन रहे हैं और युवा राजनीति के एक नए ध्रुव के रूप में उभर रहे हैं। राहुल प्रियंका की बात को देश में दूर दूर तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस का पूरा सूचना और प्रचार तंत्र जुटा हुआ है। वहीं वरुण अपने अकेले दम पर एक तरफ अपनी ही पार्टी की सरकार से लगातार सवाल कर रहे हैं, बल्कि सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात भी सफलतापूर्वक लोगों तक पहुंचा रहे हैं। पिछले 1.5 साल से किसान आंदोलन से लेकर युवाओं के असंतोष तक को स्वर देने में वरुण गांधी ने अपनी अलग छाप छोड़ी है। वो युवा राजनीति का एक नया ब्रांड बनते जा रहे हैं। पिछले कुछ सालों में बेरोजगारी ने युवाओं के भीतर जो तूफान पैदा किया है, केंद्र सरकार की सेना भर्ती की नई अग्निपथ नीति ने उस अग्नि को, उस ज्वाला को, उस आग को और भी ज्यादा भड़का दिया है। अब नेहरू गांधी परिवार के ये तीनों यानी कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और वरुण गांधी इस तूफान को अपने साथ जोड़ने में जुट गए हैं। जहां कांग्रेस ने बेहद सियासी होशियारी से राहुल गांधी से ईडी की होने वाली पूछताछ को लेकर जो सत्याग्रह शुरू किया था, उसे अग्निपथ के खिलाफ आंदोलनरत अग्निवीरों के गुस्से से जोड़ने की कोशिश की, वहीं वरुण ने न सिर्फ लगातार बेरोजगारी को लेकर अपनी ही पार्टी की केंद्र सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा किया, बल्कि सोशल मीडिया पर अपनी आक्रामकता भी दिखाई। बेरोजगारी को एक बड़ा मुद्दा उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से बना दिया। इसके दबाव में प्रधानमंत्री मोदी ने अगले 1 साल में 10 लाख सरकारी नौकरियां देने का ऐलान किया। इसके लिए पीएम को धन्यवाद देने के बाद वरुण यही नहीं रुके, उन्होंने अग्निवीरों के मुद्दे पर अपना हस्तक्षेप लगातार जारी रखा है। पहले उन्होंने आंदोलनकारी युवाओं से शांति और अहिंसा का रास्ता अपनाने की अपील की, तो दूसरी तरफ पीलीभीत के बीजेपी सांसद ने अपने ही दल के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को उनके इस बयान पर खूब आड़े हाथों लिया, जिसमें विजयवर्गीय ये कहते हुए सुने गए कि अगर बीजेपी कार्यालय में सुरक्षा गार्ड रखने की जरूरत पड़ी तो सेना से आए हुए अग्निवीरों को प्राथमिकता देंगे। हालांकि इन मुद्दों पर राहुल और प्रियंका ने भी सोशल मीडिया के जरिए हस्तक्षेप किया, लेकिन वरुण उनसे पहले बोले, इसलिए आगे निकल गए। दरअसल युवा की नब्ज पर हाथ रखने का रास्ता वरुण गांधी ने पहले ही पकड़ लिया था। आरोपों और मांग की परंपरागत विपक्षी राजनीति से हटकर बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने एक नई राह चुनी है। उनकी ये राह अपनी पार्टी बीजेपी और अपनी खानदानी पार्टी कांग्रेस दोनों से बेहद अलग हटकर रही। वरुण का ये नया रास्ता खेत खलियान से होता हुआ नौजवानों के अरमानों तक जाता है और जिस तरह कभी उनके पिता संजय गांधी को कांग्रेस ने युवा हृदय सम्राट के रूप में पेश किया था, वरुण कुछ उसी तरह अब अपनी मेहनत से ये मुकाम हासिल करना चाहते हैं। अपने इस नए रास्ते पर चलते हुए वरुण गांधी ने न सिर्फ एक नज़ीर पेश की, बल्कि वो राजनीति में एक ऐसी लकीर खींचकर अपनी भावी सियासत की जमीन भी तैयार कर रहे हैं।
दरअसल वरुण गांधी बेरोजगार युवाओं की आवाज बनकर आने वाली राजनीति में अपनी एक अलग पहचान बनाने की कोशिश में जुटे हैं। अगर वरुण की ये मुहिम कामयाब होती है तो नकारात्मक राजनीतिक माहौल में वो खुद को एक सकारात्मक राजनीतिक विकल्प के रूप में जनता के सामने पेश कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने तैयारी पूरी की है, कार्य योजना यानी पूरी प्लानिंग की है। अपने बड़े भाई राहुल और बहन प्रियंका से वरुण की पहल इसलिए भी अलग है कि जहां राहुल प्रियंका मुख्य विपक्षी दल के नेता होने के नाते हर एक बयान सरकार के विरोध में उनका स्वाभाविक है आना, वहीं वरुण सत्ता पक्ष के सांसद हैं। इसके बावजूद अपनी पार्टी को वो कटघरे में खड़ा करते रहते हैं, लगातार अपनी ही पार्टी से सवाल जवाब पूछने का साहस जुटा रहे हैं और इसके लिए वो कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं। दूसरी ओर जहां युवाओं के मुद्दों पर राहुल और प्रियंका गांधी सिर्फ विरोध तक सीमित हैं, वहीं वरुण बेरोजगार युवाओं को उनका लक्ष्य प्राप्त कराने में सीधे मदद देते हैं। एक नई मिसाल इस तरह वो पेश कर रहे हैं, इसलिए उनकी पहल एक सकारात्मकता भरी है। किसान आंदोलन के दौरान अपनी पार्टी और सरकार की लाइन से हटकर वरुण गांधी किसानों के साथ खड़े दिखे थे। लखीमपुर खीरी कांड के बाद वरुण अपने संसदीय क्षेत्र पीलीभीत में जाकर खुलकर किसानों के समर्थन में आए। वरुण ने ऐसे तमाम अभ्यर्थियों के रेलवे टिकट के इंतजाम भी किए, रहने का इंतजाम किया, भोजन की व्यवस्था की, जो परीक्षा के लिए तो जाते थे लेकिन उनके पास ये तमाम सुविधाएं नहीं होती थी। इस तरह वरुण छोटे छोटे स्टेप्स, छोटे छोटे कदम लेकर एक बड़ा बदलाव करने की मुहिम की तरफ चल पड़े हैं। वरुण गांधी की ये पहल, वरुण गांधी की ये प्लानिंग कितनी कामयाब होती है ये आने वाले कुछ वक्त में पता चल जाएगा, लेकिन कोशिशें तो वरुण गांधी ने शुरू कर दी हैं, जिसके सकारात्मक नतीजे भी दिखाई देने लगे हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।